रमदान मुफ्ती साहब, बीबीसी से जब आपकी बात हुई थी तो ये मालिक साहब उससे पहले आपसे मिले थे या उसके बाद आपसे मिले थे वो? नहीं, उसके तो बाद जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस इंटरव्यू के बाद आपसे मालिक साहब की हुई थी मुलाकात? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा मालिक थे और जनरल अब्दुल कादिर थे। अच्छा, जनरल अब्दुल कादिर बलोच, तो ये मुलाकात हुई थी स्विट्जरलैंड में? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो उसमें मतलब आपकी तरफ से कोई मुतालबा वगैरह पेश किया गया था या मतलब किन उस पे मामलात पे बातचीत हुई थी? जी, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, ये सिर्फ जस्ट डे आए कि ये लोग आए कि भाई आप बात करेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो ओपनली, मैंने ये इसमें कोई छुपी बात तो नहीं है कि मैं ओपनली कहूंगा और आपको कहूंगा कि नहीं। मैं तो पहले से भी, मैंने हमारी यही पॉलिसी है और अब भी हमारी यही पॉलिसी है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तानी आर्मी या जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो अपना माइंड चेंज करें कि हम ऑपरेशन को रोक कर पॉलिटिकल तरीके से मसले का हल ढूंढना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये बरमदान साहब, अगर तो ये लोग मतलब जिस तरह सुनने में आ रहा है कि 90% आपके मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं उनसे और आप जाने नहीं नहीं जी, ये ऑल रबिश जी, इसमें कोई बात है ही नहीं। अच्छा, कोई ना ही कोई उन्होंने कोई बाद में ना वो आए और ना ही उन्होंने कोई कांटेक्ट की, ना ही हमने कोई अपने तरफ से। हम तो अपने तरफ से कैसे ही देंगे? अगर कोई आएगा तो बोलेगा कि भाई आए बैठते हैं, और जो लोग वो आएंगे जिनके अख्तियार में कुछ है। ये तो ऐसे ही सुनने में आता है अखबार में, जो अभी कुछ रिसेंटली एक हफ्ते पहले के ये कुछ बलोच उन्होंने तैयार किए हैं कि वो जाए लंदन फिर जाए स्विट्जरलैंड। तो इनसे तो मेरे ख्याल में मैं तो मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि इनके तो हाथ ही भी कुछ नहीं है, ऐसे ही सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अच्छा, तो बरमदान मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने कहा कि मालिक साहब से आपकी हुई मुलाकात, अब्दुल कादिर बलोच भी उसमें शामिल थे, तो उसके बाद अगर तो वहाँ से कोई पॉजिटिव स्टेप्स ले लिए जाएं, आपके खिलाफ मुकदमात वगैरह ख़त्म कर ली जाएं खैर सगाली के तौर पर, जस्ट टू इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, तो क्या उसके बाद मतलब आप कुछ देख रहे हैं कि पॉजिटिव तरफ चीज़ें बढ़ने के इम्कानात हैं? जी, सबसे पहले जी ये है कि जैसे आपने पहले एक बार सवाल की थी लास्ट टाइम कि आप जाएंगे नहीं। देखिए, मेरे जाने का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि मेरे जाने से कोई मसला हल होगा या मेरे बाहर बैठने से कोई मसला क्रिएट हो रहा है। मैं तो वो हालातों की वजह से जो मेरे साथ नहीं थे और ऑपरेशन हो रहा है, हमारे सारे घरों पर बमबारी हुआ, मैं निकल के यहाँ आ गया। सब बात यह है कि बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान का प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व होता है और उसको सॉल्व करने के लिए एक माहौल साजगार की जाती है नहीं, ताकि जो तमाम बलूचिस्तान के लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो कि इस जदोजहद में शामिल हैं, ताकि वो सब इस बात पर से यकीन कर सकें कि एक माहौल पैदा की जा रही है। अच्छा, लोग उसी तरह मिसिंग हो रहे हैं, ऑपरेशन उसी तरह हो रहा है, लोगों की लाशें उसी तरह गिर रही हैं, तो चेंज तो कुछ नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ही अगर मालिक साहब आए और जाएं उनसे, तो कोई, मैं अर्ज करूं आपको, मालिक साहब का ये पहला टाइम नहीं है कि मैं इनसे मिला हूं। इन्होंने 2 बार पहले भी मुझे मैसेज की लंदन में, कोई 4 महीने पहले, फिर 4 महीने पहले। जी जी। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं नहीं मिलूंगा आपसे, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप ऐसे ही चीफ मिनिस्टर हैं, तो मेरा आपसे मिलना इस वक्त मुनासिब नहीं है। अगर आप पहले आते मैं मिलता, और अगर आप चीफ मिनिस्ट्री के बाद आए मैं आपसे मिलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, वो चले गए। फिर दोबारा आए 4 महीने के बाद लंदन से, फिर ही हमें मैसेज की। तो फिर हमने मैसेज उनको यही कहा, भाई भी आप बलोच हैं, सफेद रिश हैं, भी आपको बार बार मैं इस तरह कहूँ मुनासिब भी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ ये है कि फिर लोग इसको और कुछ रंग देंगे कि मुज़ाकरात हो रहा है, ये हो रहा है, जो हम नहीं चाहते, जो उसमें हकीकत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, फिर चले गए। अभी तीसरी बार थी जब आए, तो मैंने समझा मुनासिब नहीं है कि बलोच हैं, तो मैं इनको कह दूं भाई मैं आपसे नहीं मिलूंगा, और पहले कह भी चुका हूं कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो शायद ऐसे नहीं कोई और चीज हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप आ जाए। तो आए। अच्छा, तो ठीक है। एक ही बार आए, तो यही बात हुई। अच्छा अच्छा, वैसे कितना अरसा हो गया होगा बरमदाग भाई इसका? तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले आए थे या अगर जी कोई अंदाजा? अच्छा, अंदाजा मैंने दिया उनके बाद ही आए, तो वो तो मेरे ख्याल में अगस्त 26 को दिया था। जी जी जी। तो मेरे ख्याल में उसके कोई 2 हफ्ते बाद इसी तरह कुछ है। अच्छा अच्छा, लेकिन उसमें मतलब आपका कहना ये है कि कोई उसमें ना मुतालबात पे या ना कोई कंक्रीट? मैंने तो उनसे पूछा, उन्होंने तो खुद ही कहा कि हमारे हाथ। मैंने कहा भाई आपके हाथ में तो है ही नहीं कुछ।
میں نے ان سے ایسی کوشچن کیا تھوڑا ہنستے ہوئے، تو انہوں نے کہا بالکل صاف ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پھر انہوں نے کہا جسٹ ٹو نو دیٹ اف یو آر ریڈی، تو ہم جا کے وہاں میسج دیں گے ان کو کہ بھائی بالکل یہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، ہم مل کے بھی آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے اور مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے.